नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद में गतिरोध की। इस मुद्दे पर बात इसलिए जरूरी है क्योंकि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण वित्तीय कामकाज के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहता है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। वित्तीय कामकाज बजट सत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में विचार और पारित किए जाने हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के बारे में लंदन में जो कहा उसे लेकर सत्ता पक्ष भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सदस्य नाराज हैं। भाजपा सदस्यों का कहना है कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत के लोकतंत्र का, संसद का अपमान किया है, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लिहाजा शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पाया। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले सप्ताह में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई बाधित रही और अन्य कामकाज भी नहीं हो सका। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा में सुचारू रूप से सदन चलाने की कोशिश की और उसके बाद लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला जी ने विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। आइए सुनते हैं राज्यसभा के सभापति जी ने सदस्यों से क्या अपील की। Honorable Leader of the Opposition, I look at you because of your importance, not because of what I'm saying. I will continue to look at you and the Leader of the House and plead with you to keep the House in order. So whenever I look at you, it is with positivity and it is with great expectation that highest parliamentary standards will emanate. माननीय सदस्यगण, आपकी बात सुन रहे हैं और हम अपने विपक्ष अपने दल पे अपनी सीटों पे बैठेगा। आप कृपया राहुल जी को माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। हाउस ऑर्डर में आएंगे, सबको बोलेगा। नहीं, सदन नहीं चलाना चाहते आप। हाउस ऑर्डर में आएगा, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते जी। तो आपने देखा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कई बार इस बात को कहा शुक्रवार को कि सदन ऑर्डर में होगा, व्यवस्था में होगा तो हर किसी को बोलने का वो अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन सदन में विपक्षी सदस्यों की ओर से नारेबाजी होती रही। लगातार इस बात की अपील की जाती रही और जब व्यवस्था नहीं बनी, ऑर्डर में हाउस नहीं हुआ, तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कई बार सदस्यों से शांति के साथ मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की और वहां भी उस अपील का कोई असर देखने को नहीं मिला, जिसके चलते सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। सवाल यह उठता है कि जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी होती है, पर गतिरोध बना रहा। लेकिन कई सवाल हैं। संसद में गतिरोध लोकतंत्र के लिए कितना सही है? क्या सदन व्यवधान नारेबाजी के लिए है? गतिरोध से लोकतंत्र की मूल भावना कितनी आहत होती है? आम लोगों की आवाज उठाने की जगह संसद है और जब संसद नहीं चलती है तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो पाती है। सदन नहीं चल पाने के कारण जो वित्तीय कामकाज पर असर पड़ रहा है, जो अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, उसके क्या पहलू हैं, इन्हीं मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी जी से। निरंजन जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुक्कन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल। निरंजन जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि मुद्दा इस देश के लोकतंत्र का है, इस देश की संसद का है, और जो सत्ता पक्ष की ओर से बार बार बात की जा रही है कि विदेश की धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, राहुल जी के वक्तव्यों के द्वारा सदन का एक तरह से अपमान करना, इस इशू को आप कैसे देखते हैं?
जी हमारा भारत देश सारे विश्व में सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है और गणतंत्र का रक्षा करना सबका धर्म है। भारत का संविधान भी यही कहता है। लेकिन अगर कोई भारत के बाहर कोई देश में कुछ बोला तो अभी जो चल रहा है बजट सेशन, हमारा सेकंड बजट सेशन चल रहा है, तो भारत का भविष्य निर्धारित करता है। रेलवे बजट में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, और हमारा देश का विकास के लिए अभी ज़रूरी है बजट का डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग, डेलिब्रेशन। और उसमें बजट का जो प्रोविज़न है बढ़ाना है, सब में बजट का बढ़ाना है, क्योंकि सब में जीएसटी लगा दिया है और अभी जो इन्फ्लेशन हुआ है तो बजट का बढ़ोतरी होना चाहिए। अभी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा श्री नवीन पटनायक जी भी बोलते हैं कि जो हमारे उड़ीसा के लिए अभी केंदुलिप में जहां 8 लाख से ज़्यादा आदिवासी और एससी कम्युनिटी, गरीब कम्युनिटी के लोग हैं, वर्कर्स हैं, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी प्रत्याहार करने के लिए निरंजन हमारा जी, ये मांग जो है। आप मुद्दे कह रहे हैं बिल्कुल आम आदमी के मुद्दे हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी भी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा इस बात को कि सदन में हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जी भी कहते हैं कि हाउस ऑर्डर में हो, हर मुद्दे पे चर्चा सदन में हो, हर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मुद्दा जो सबसे बड़ा है, जो इस समय इशू सबसे बड़ा है, वो इस देश के लोकतंत्र के अपमान का है। अगर राहुल जी ने विदेश की धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है और उसके लिए सांसदों का एक बड़ा वर्ग माफी मांगने की मांग कर रहा है, तो उसमें हरज क्या है? सबसे बड़ा है अभी देश का विकास के लिए अभी जो है भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत काल है, 75 साल आज़ादी का 75 साल हो गया। तो भारत अभी साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, तो डेवलपमेंट का युग में हम वो बड़ा राहुल गांधी क्या विदेश में बोल दिया तो हमारा भारत के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है अभी हमारा भारत देश का 140 कोटि लोगों का विकास का बात बड़ा है। और कोई अगर कुछ बोल दिया बाहर में कि एक सांसद ने बोल दिया तो उस जैसे जेपीसी बैठा दिए हैं, ऐसी कुछ कमेटी बैठाइए कि वो क्या बोले हैं कि नहीं बोले हैं। उसमें इतने बड़ी आज 5 डेज हो गया पूरा, बहुत तो जो हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का गतिरोध हुआ, ना हमारा डिस्कशन हो पाया बजट में। जी निरंजन जी, यह बात में जो चिंता की बात यहाँ पर आई है, चिंतित राज्यसभा के सभापति जी भी हैं कि सदन जो है वो व्यवधान के लिए नहीं है, चर्चा के लिए है, मुद्दों पर बात करने के लिए है, व्यवधान या नारेबाजी का स्थान नहीं है। बार बार इस बात को वो कह रहे हैं, तर्क वितर्क के लिए है। आप इस इशू को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ कि हमारा माननीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं हमेशा कि संसद में डायलॉग हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो और डिसीजन हो, और ऐसे गतिरोध नहीं होना चाहिए, हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। सबको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बोलने का, प्रश्नकाल में या 0 आवर में, स्पेशल मेंशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में, सब बोलने का अधिकार है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि आगे इलेक्शन ईयर है। और अभी अगर हम संसद में नहीं बोलेंगे, लोगों का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो लोग हमको प्रश्न पूछेंगे कि तुम क्या क्या वो बजट सेशन में हमारे लिए बजट का क्या प्रोविज़न किया। जी, तो वही हमारा ये प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है, शून्यकाल नहीं चल पा रहा है। हाँ, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि जो 0 आवर है या क्वेश्चन आवर है और स्पेशल मेंशन है, तो उसमें हम पूछ सकते हैं हमारा स्टेट का या नेशन का सब इशू के बारे में, मुद्दा के बारे में, और उसको कैसे समाधान किया जाए। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जल सेचन हो, विद्युत हो, बिजली हो, पानी हो, सब सब्जेक्ट में हम प्रश्न कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन ये हाउस चलता नहीं। मान्यवर सदस्य जितना है सब तो हाईली एक्सपीरियंस भी हैं, वेटरान है,
क्वालिफाइड भी है, सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सब लिखे पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारा ऑनेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में या राज्यसभा में, सबको मालूम है सब कुछ जी। लेकिन उसके बावजूद भी ये गतिरोध होना ये देश के लिए बहुत खतरा है जी। विकास के लिए। ये तो संसद गतिरोध नहीं होता है, विकास गतिरोध होता है। जी बिल्कुल बात है। राहुल गांधी जी ने जो कुछ लंदन में जाके भारतीय लोकतंत्र के बारे में बोला और जिस तरह से उसे लेकर सवाल खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गतिरोध का कारण बना हुआ है। भाजपा लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। भाजपा का कहना है कि देश के लोकतंत्र का अपमान, देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर सदन के चलाने का सवाल है। जाहिर सी बात है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने इस बात को कई बार कहा, कई मंचों से कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए मार्गदर्शक लोकतंत्र का ध्रुव तारा है। संसद चर्चा करने की जगह है, संसद व्यवधान उत्पन्न करने की जगह नहीं है। इसलिए मुद्दों पर चर्चा हो, संवाद हो। जाहिर सी बात है, इसी में ही लोकतंत्र की खूबी भी है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।